गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकित। कैमरा ऑन कर लो सारे बच्चे। अकेले मैंने कर रखा है। हेलो राहुल। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और बताओ प्रिपरेशन कैसे चल रही है? टेंशन एकदम हाई लेवल पे हाँ सर, हाई है। रहती है। थोड़े टाइम की टेंशन है, सिलेक्शन हो जाएगा इसके बाद तो फिर सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। सर, मॉक वन का स्कोर देख के और ज्यादा टेंशन बढ़ गई। कितना आ रहा है स्कोर, कितना आ रहा है? 17 मार्क्स था सर। 17? हाँ सर। ठीक है फिर तो थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। 17 थोड़ा सा वैसा है कि काइंड ऑफ ठीक ठीक। मतलब एग्जाम में ज्यादा आएंगे डेफिनेटली मॉक से, लेकिन फिर भी मेहनत करने की जरूरत है। शायद स्ट्रक्चर वगैरह सही नहीं लिख रहे होगे या डेटा वगैरह ज्यादा लिख रहे होगे। क्या रिमार्क मिल रखा है उसमें? सर, कोई एक पॉइंट पकड़ के उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ा उसको तो रिस्ट्रिक्ट मतलब करो एक आधे। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करो, और पैराग्राफ की लेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं, 12-13 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। कई कई बच्चे बहुत ज्यादा लाइन लिखने लग जाते हैं। एक पूरा पेज एक ही पैराग्राफ से चल रहा है, तो उसमें हाँ हाँ नंबर। सर, और एक ही एक्सपेक्ट को डिस्कस किया था, मल्टी डायमेंशनली नहीं सोचा था। एक तो फर्स्ट टाइम लिखा था मैंने। हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छे नंबर है। 14 नंबर भी आ रहे हैं बच्चों के तो। 14, 13, 12, 11, 9 भी आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, और मैंने काफी 25 भी बंदों आ को रहे हैं। मैसेज कर करके पूछा, यही जानने के लिए कि सबसे पीछे मैं नहीं हूँ क्या। नहीं नहीं नहीं, बहुत हैं अभी तो पीछे। और उससे उससे ज्यादा वो पीछे हैं जो लिखना स्टार्ट नहीं करा है, जिन्होंने अभी। क्योंकि ऐसा होता है ना डिस्क्रिप्टिव में, कि जब हम लेक्चर्स वगैरह देखते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें आ रहा है सब कुछ, और फिर उसके बाद सारी चीजें समझ भी आ जाती है। लेकिन जब एक्चुअल में उसे लिखने लगते हैं ना, तब मेन प्रॉब्लम आती है कि यार स्टार्ट कहाँ से करें। वो चीज़ मतलब खुद ही टैकल करनी पड़ती है, उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। खुद ही जो है मेहनत करनी पड़ती है कि यार ये लिखना है। वो परफेक्शन की वजह से होता है ये सारा, कि फर्स्ट लाइन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सब बच्चों को होता है ये। लेकिन एटलीस्ट लिख लिया ना, तो मतलब अब इम्प्रूवमेंट आएगी धीरे धीरे। मतलब टेस्ट लिखते रहना कंटिन्यू। Yes, sir। और बताओ सारे बच्चे। ऋषभ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऋषभ ने कुछ क्वेश्चन पूछा था शायद मेरे से, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। यस सर। हम्म। ये जो रिप्लाई होते हैं ना, जो बहुत बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई आते हैं, वो मैं नहीं देता, ठीक है? तो याद रखना कि वो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, वो टीम से बात कर रहे हो। एकदम फुल्ली सर इंग्लिश। कुछ मैंने भेजा था लेकिन उनका आया नहीं बाद में रिप्लाई, पहले एक दो का तो आया था। हम्म। क्वेश्चन ज्यादा पूछते हो ना तुम, इसलिए टीम इतना आंसर नहीं कर पाती। सर ऐसा होता है ना, राइट वो डेट कॉपी चेक मार्क्स। होके आती है तो फिर उसको राइट डेटा लिखा था, मतलब डेटा। फिर से देखता हूँ तो आते हैं। क्या चीज? राइट डेटा लिखा सर था। जैसे तुम क्या करते हो ना तुम, हेडिंग्स, बिल्कुल एक एक वो वर्ड लिख देते हो। हेडिंग्स है ना, 3 वर्ड की लिखा करो। सब हेडिंग की बात कर रहा हूँ। जब लॉन्ग आंसर लिखते हो ना, तो 3 वर्ड की सब हेडिंग लिखा करो, और उसी 3 वर्ड में, 3 या 4 वर्ड में पूरा ना इलेबोरेट कर दिया करो उसको। किसी एक बच्चे की कॉपी में मैंने मतलब किसने मेरे से वो मैसेज करके पूछा था कि है ना, कि मेरा लास्ट, किसने पूछा था मेरे को नहीं पता, कि लास्ट ये अटेम्प्ट है, इसमें इसी में होना है, तो मैं क्या करूं। तो उस टाइम किसी की कॉपी एवेलुएट कर रहा था, मेरी टीम ने मेरे को बोला कि सर ऐसे करके आया है। तो मैंने उनको समझाया कि है ना, उससे बोलो कि है ना, बहुत इजी वर्ड्स लिखें। ठीक है, बहुत इजी वर्ड्स कि कोई बच्चा भी उसको समझ ले, लेकिन जो कंटेंट हो ना वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो टीम ने बोला कि सर ऐसे कैसे। मैंने कहा इधर आ जाओ। कोई किसी की, पता नहीं किसकी कॉपी चेक कर रहा था, मैंने देखो इसने ये पर्टिकुलर पैराग्राफ लिख रखा है ना, इसको अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कैसे लिखना है, तो मैंने उसको लिख के दिखाया था। सिर्फ 2 लाइन में उसने 4 लाइन लिखी थी। 2 लाइन के अंदर उससे ज्यादा अच्छा कंटेंट लिखा था। तो वो चीज करनी है एक्चुअल में, कि 4 वर्ड्स के अंदर तुमने डिस्कस कर लिया कि क्या पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जो एक लाइन फॉलो करोगे ना, उसमें एग्जाम्पल बता देना कि एक्चुअल में कहाँ पे वो चीज़ हो रही है। उसके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे।
मतलब सर जो हेडिंग लिख रहे हैं उससे ही थोड़ा सा मतलब आइडिया लग जाए, जो हाँ एग्जामिनर चेक कर रहा है उसे। हाँ, हेडिंग से आइडिया लग जाए और हेडिंग को अंडरलाइन अच्छे तरीके से करना। ठीक है, क्योंकि ओके सर। एग्जामिनर बहुत सारी कॉपियां होंगी, 37,000 कुछ बच्चे बैठेंगे, तो वो सबके पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ तो वो चेक करेगा नहीं, और लॉन्ग आंसर में तुम लिख भी नहीं पाओगे बड़े बड़े पैराग्राफ। तुम ऋषभ वैसे ठीक लिखते हो, लेकिन तुम्हारा वो चीज़ तुम्हें सही करनी है कि तुम्हें जो अपना वो जो है ना कंटेंट, उसको थोड़ा सॉलिड करना है। तुम बहुत जनरल लैंग्वेज लिखते हो, उस चीज़ ओके को सर। करना लॉन्ग आंसर में, उसके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। एक सर वो और था, आपने प्रेजेंटेशन का डाला, इम्प्रूव प्रेजेंटेशन, तो हाँ, सर उसका। तुमने देखा था जो मैंने यूट्यूब पे सेशंस ले रखे थे, उसके अंदर अच्छे से फ्लो चार्ट्स बना के कर रखा था। अब तुम क्या करते हो, एक पॉइंट लिखते हो नीचे ऐसे और एरर मार के कर देते हो, तो वो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। वो जल्दबाजी में ऐसा होता है, लेकिन जब प्रैक्टिस स्टार्टिंग से अच्छे की करोगे ना, तो कितना भी जल्दी करोगे वैसे ही लिखोगे। ठीक ओके। है। शुभ, ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और थोड़ा सा और खुश हो जाओ कि तुम्हारी मतलब हमने 2-3 एवेल्युएटर्स और हायर करे हैं, और सारे वो हैं जो देखते होंगे तुम, मतलब जो बड़े बड़े आईएएस के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ वाले हैं। मतलब तुम्हारी कॉपी बहुत अच्छे से इवेल्युएट होगी। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अ, हम्म अभी मतलब जो लिख रहे 3 टेस्ट लिखे हैं तो हम्म थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो मेन चीज एंडिंग कंक्लूजन में आती है। हम्म हम्म। मतलब वो जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से उसमें मतलब कुछ डेटा डाल के एंड करें, या फिर मतलब बहुत ही ज्यादा जेनरिक सा हो जा रहा है कि हर एक में कि न्यू भारत, विकसित भारत को एम करते हुए हमें स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ, तो वैसे ही टाइप में लिखा जाएगा, लेकिन जेनरिक मत लिखना। थोड़ा सा कुछ कनेक्ट भी तो करना, तभी तो वो विकसित होगा भारत। एक अभी जो एयरलाइंस वाला चल रहा है, सिविल एविएशन वाला, जो इंडिगो वाला कुछ हुआ था। यस सर, यस सर। कई बच्चे वो ग्रुप्स में बोलते हैं ना कि करंट अफेयर के लिए क्या करें, करंट अफेयर के लिए क्या करें। सो करंट अफेयर है ना, जितना भी आगे 1 साल के अंदर होने वाला है वो इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। कैसे कि ये जो सिविल एविएशन वाला जो तुम्हें लेक्चर मैंने करवाया है ना, शायद ये इशू होने से पहले करवाया या बाद में करवाया है। सर ये तो बहुत पहले करा दिया था। हाँ, अच्छा तुम पहले वाले हो, ठीक है। हाँ हाँ। जो अभी वाले बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी करवाया है। तो देखना, अभी मैंने एक और लेक्चर ये सिविल एविएशन जो अभी इशू चल रहा है ना, सिर्फ उसी के ऊपर करवाया है। तो वो सारा जो अपना कंटेंट है ना, वही कंटेंट उसमें मतलब पढ़ाया, बस रिलेट कर दिया उसको। सो जो भी करंट इवेंट होगा ना, वो सिर्फ एक हेडिंग का काम करेगा, बाकी सारा अपना यही कंटेंट यूज होगा। वो रिलेट कर पा रहे हो ना, जो तुमने पहले पढ़ा था, आज से शायद 1 महीने पहले पढ़ाया था हमने, ये वाला सिविल एविएशन का सेम वही इशू है जो अभी हाँ दिख सर, रहा है। मैंने क्लास में भी बोला था सर आपके कि जो आपने मतलब भी 2 दिन पहले सर्विस सेक्टर पे जो क्लास ली थी, हम्म पीडीएफ वाली, तो उसमें हम्म मैंने बोला भी था कि ये एग्जैक्टली सेम चीज, मतलब एक दिन पहले वो न्यूज में हाईलाइट हुई थी इंडिगो वाली, तो हम्म। एग्जैक्टली पूरी रिलेट हो रही थी कि ये दिक्कत आ रही है, मतलब गवर्नमेंट ने जो लॉ लाई फिर वो दिक्कत कर रही है क्योंकि ऐसा। ना हम कोर इश्यूज को पढ़ रहे हैं, और वो जो हम्म। कोर इश्यूज है ना, जब वो एकदम ऊपर सरफेस लेवल पे आते हैं तब वो हमें पता चलता है हाँ ये हो गया, लेकिन उसके पीछे के जो रीजंस है वो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी टीम अभी उसी को एडिटिंग कर रही है, वो मैंने कल रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि अब यूट्यूब पे डालेंगे तो थोड़ा अच्छे से डालना पड़ेगा ताकि थोड़े से व्यूज आए। तो उसको देखना, तो मैं पता चल जाएगा कि कैसे रिलेट करना है। तो करंट अफेयर इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यस सर। ठीक है, वो सब हो जाएगा। आई हैव completed my essay in comprehension, Riya. So this is Lavanya. Here I have been following your channel since the past few days and I have joined the batch today itself. Prior to this, I have written some essay and long answer, but as of the batch homework assignment, I haven't done any yet, but I will be completing the backlogs and catch up soon. Very good, Lavanya. Lavina. ठीक है, कोई इशू नहीं है। हा हा ही, आई एम सरिया। ठीक है, कंप्लीट करो, ठीक है, लिखना चालू करो सारे बच्चे, बिना लिखे होगा नहीं। सर वो मैं था। अच्छा ठीक है विशाल, कोई बात नहीं, तुम थे तो। ठीक है, और बताओ।
अपने जो नोट्स है ना उसको रिवाइज बहुत ज़्यादा करना, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उतना ज़्यादा तुम्हारा एस्से अच्छा होगा। क्योंकि एक पॉइंट के बाद है ना तुम्हारे एस्से के अंदर सजेशंस आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो जो मेरे को करवाना होगा वो मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद से जितना लिखोगे उतना इम्प्रूव होगा, उतने मार्क्स बढ़ेंगे। और किसी को कुछ पूछना हो कि जो पहले जिसने आईबी का इंटरव्यू हुआ हो तो हमारे प्रिंस से पूछ लो, इसने पूरा प्रोसेस लास्ट ईयर का जो है फॉलो कर रखा है। तो यूट्यूब पे जो कमेंट आते हैं वो इसी प्रिंस के आते हैं। सर मेरी कॉपी चेक हुई आज, आपने लिखा नहीं कुछ ज़्यादा सजेशंस नैन्सी की। ठीक है नैन्सी, फिर तुम्हारी कॉपी में सजेशन ज़्यादा नहीं है, तो मतलब ये है कि सही चल रहा है सब कुछ। बस तुम्हें नोट्स को इम्प्रूव करो, नोट्स को मतलब रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे तो उसका जो कंटेंट है वो याद होगा और रिलेट कर पाओगे कंटेंट्स को, तो डाइवर्सिफाई आए मतलब डाइवर्सिटी आएगी तुम्हारे उसके अंदर, एस्से के अंदर, वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। अरे ये मैंने बोला था स्टार्टिंग में मिलिंद कि देखो तुम्हारा क्या क्या होगा यहाँ पे ना, कि जैसे ऐसे लेक्चर तुम देखोगे, ठीक है? जैसे मैंने बोला एक टॉपिक के लेक्चर्स देख लो, तो तुमने क्या करा कि ये इकोनॉमिक सेक्टर वाले लेक्चर देख लिए। अब देखने के बाद तुम्हें इकोनॉमिक सेक्टर का सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जब लिखने बैठोगे तो तुम लिख लोगे, फिर सेकंड एस्से जब आएगा एजुकेशन सेक्टर या जो भी सेक्टर होगा, तो तुम्हें याद आएगा कि यार फर्स्ट एस्से जो मैंने लिखा था इसमें से भी मैं लिख सकता था। ठीक है, फिर तुम वो सोचोगे कि ऐसा करता हूँ सारे लेक्चर पहले कंप्लीट कर देता हूँ, लिखना एकदम एंड में करता हूँ। जैसा भी मिलिंद बोल रहे हैं आ कि गई आ गई। आई कंप्लीट ऑल योर डेट आ गई। वीडियोस। कंप्लीट या कंप्लीटेड मिलिंद? फ्रॉम टुमारो आई विल डू राइटिंग। सो राइटिंग साथ साथ करना है, ऐसा मत सोचना कि पहले पूरा जो है कवर कर लूंगा वीडियोस को, क्योंकि 26 वीडियोस है, कंप्लीट करोगे एक दिन में तो कर नहीं पाओगे। 2-3 वीडियो देखना, इससे ज़्यादा मत देखना, नहीं तो फिर सर के ऊपर से जाएगी सारी। फिर वो वीडियो कंप्लीट होगी अंदर कुछ नहीं जाएगा। 2-3 वीडियो देखना, इससे ज़्यादा मत देखना, नहीं तो फिर वो सीरीज की तरह हो जाएगी। सर वो आपकी कंटेंट बिल्डर वाली पीडीएफ भी साथ में रिवाइज करते हैं? उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, उससे बस कोड्स वगैरह देखो। जो देखो वो कंटेंट बिल्डर वाली है ना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, जब बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में बैचेस चला रहा था, सो उस टाइम पे एक तो ये क्लास नोट्स रहते थे, ठीक है, और दूसरे ये कंटेंट बिल्डर वाले जो नोट्स हैं ये रहते थे। लेकिन मैं हमेशा मना करता था कि कंटेंट बिल्डर को मत पढ़ो, उसमें से सिर्फ कोट ले लो, बाकी कुछ मत लो, उसमें से कुछ नहीं है। उसके अंदर सिर्फ वो सारी थ्योरीज हैं जो तुम ऑलरेडी क्लास में लर्न कर लोगे। लेकिन कई कई बच्चों को होता है कि पीडीएफ मेरे को वैसे में चाहिए जिसमें लिखा हुआ हो, तो ले लो ये भी, लेकिन वो यूजलेस है मेरे अकॉर्डिंग, कि उससे कुछ होना जाना है नहीं। और जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है जो लेक्चर से डेवलप होगी वो नहीं डेवलप कर पाएगा, समझे? तो वो चीज़ मत करना। अगर लेक्चर वाला है तो लेक्चर से करो, वो पीडीएफ कंटेंट पीडीएफ से सिर्फ वो लो कोट, उसके अंदर उसमें बस कोट है और कुछ नहीं है, डेटा अपने इसके अंदर बहुत है। सो कंटेंट पीडीएफ को अवॉइड करना, कंटेंट बिल्डर को। सर मेरा ये सेकंड टेस्ट ही था। सर कोई बुक है क्या जिसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रेडीमेड हो? हाँ बहुत बुक है ऐसी तो, लेकिन सब बच्चे खरीद सकते हैं उस बुक को। तो सब पे रेडीमेड जो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन है वो सबके पास होगा, और वो सब वैसे ही लिखेंगे, तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो अवॉइड करो, खुद लिखो ना, थोड़ा सा मेहनत कर लो, क्या चला जाएगा एक बार। क्योंकि है ना देखो ठीक होगा है सर। क्या कि तुम रट लोगे उसको, जो भी बने जो भी होगा ना, मैं प्रोवाइड करा देता हूँ तुम्हें ये चीज़। मैंने किसी टाइम पे मैंने बहुत सारे जो है इंट्रोडक्शन और बहुत सारे जो है कंक्लूजन बनाए थे अपने लिए। सो वो सारे तुम्हारे भी काम आ जाएंगे, मेरे तो काम आए आए हैं, तुम्हारे भी काम आएंगे। लेकिन होता क्या है ना कि वो प्रोवाइड कराने से सब बच्चे वही लिखने लग जाते हैं, क्योंकि टेस्ट तो मैं ही इवेलुएट कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ सारे बच्चे वही उतार रहे हैं। मतलब जो मैंने पूरा बनाया है नहीं उसको सर, उसमें नाम भी चेंज नहीं कर रहे। मतलब इतना तो कर लो, नाम तो चेंज कर लो, वो नाम भी वही लिख रहे हैं। तो एक आइडिया आ जाएगा ना कि कैसे लिखना है इंट्रो, कैसे कितने कितने अप्रोचेस होनी चाहिए इंट्रोडक्शन की। ठीक है, मैं आइडिया मतलब आइडिया के लिए दे सकता हूँ, लेकिन उसको कॉपी मत करना। ठीक है सर। क्योंकि इतने सारे बैचेस हैं, सब में यही चीज, यही प्रॉब्लम मेरे को दिखाई दी
कि अगर मैं कुछ जरा सी हेल्प करता हूँ तो वो हेल्प मतलब एज अ बैसाखी का काम करती है, वो खुद कुछ बनाते नहीं है बच्चे, फिर पूरे का पूरा उतारते हैं एकदम डिट्टो। सो और एक नहीं मुझे उतारता, मैक्सिमम मान लो कि अगर 1000 बच्चे हैं ना, उसमें 200 बच्चे उतारते हैं उसको। 200 नहीं, 200 तो बहुत कम बोल रहा हूँ, कम से कम 400 बच्चे टोटल उतार देते हैं। मतलब बिल्कुल वो नहीं करते कि मैंने मना करा है तो ना करूं, वो कर देते हैं काम अपना। मैं प्रोवाइड करा दूंगा तुम्हें ये चीज। किसने मांगी थी? मिलिंद ने। मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मेरे को मैसेज हाँ करना सर, पड़ेगा मैंने दो ही तीन मांगा। बार, तब प्रोवाइड होगी, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अभी ठीक है। क्या नाम था? प्रिया नाम था शायद ना। हाँ हाँ, ही। अभी एक वीडियो करो, ठीक है? अभी है तुम्हारे पास टाइम, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लिखते रहना, हो जाएगा तब तक आते आते। ठीक है। बाद मेरे को में जाके ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो गीतांजलि। हेलो सर। सर मेरे को अपने लास्ट मॉक्स के रिगार्डिंग एक डाउट था। कितने मार्क्स हैं? अच्छा, तुम्हारी तो राइटिंग अच्छी है काफी। सर उसमें आपने ना ऐसे में एक रिमार्क लिखा था और जो मुझे समझ नहीं आया। क्या रिमार्क था? मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजो टेलीग्राम पे। या सर मैं आपको ना एक बार पढ़ के हम्म। सर एक बार मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। आपने इसमें लिखा था इट्स फाइन बट ट्राई टू डिस्कस द डैश इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन सीक्वेंस। तो वो डैश में मेरे को समझ नहीं आया कि आपने क्या लिखा था। मेरे को बताना वो नंबर क्या है। 323। ये डैश नहीं है, ये थिंग्स लिखा है। कि कोई पर्टिकुलर इशू है ना, उसको डिस्कस करो। वो बस उसके बाद एक सीक्वेंस वाइज आप मतलब बता रहे थे ना, कुछ ऐसा थिंग्स हुआ होगा इसमें। सर उसको एक्सप्लेन तो करा है, या तो फिर एक्सप्लेनेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, बट फिर सर उससे एक मिनट रुको। पॉइंट्स कम कवर्ड होंगे। और अच्छे से करो। मतलब नहीं कर रखा, आपको लग रहा है एक्सप्लेन करा, नहीं कर रखा। इससे ऊपर वाला टू बिगिन वाला पैराग्राफ ही पढ़ के नहीं लग रहा। इसको थोड़ा सा और ज्यादा करने की जरूरत है। थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में करो तो ज्यादा अच्छा है। एक्सपोजिंग करप्शन, होल्डिंग द पावर अकाउंटेबल, थोड़ा सा और करो। ठीक है। अच्छा। वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखो। और एक चीज और, कि मैंने बोला कि 2.5 पेजेस में लिखना है, ढाई हम्म, पन्नों में लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उसको 2.5 पन्नों में जो है 500-600 वर्ड का ऐसे लिखोगे। आपको नहीं बोल रहा, हम्म, सबको बोल रहा हूँ। क्योंकि कई 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 बच्चे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बोला 2.5 पेज में लिखना है तो मतलब 2.5 पेज में लिखना है, और फिर छोटी छोटी लाइन, छोटी छोटी मतलब एक ही पेज के अंदर 300 वर्ड लिख रहे हैं वो। सो ऐसे नहीं करना, मैंने काटा है, काफी होगा। सर तो इसमें सर मेरी राइटिंग में लाइंस के बीच में थोड़ा और गैप आना चाहिए क्या? इस ये मतलब ये यूजलेस चीज है, इस पे ध्यान मत दो। सिर्फ 300 वर्ड मतलब 300 वर्ड। देख लो, अगर नहीं, आपका जो है 300 वर्ड 2 पेज में हो रहा है, उसमें 2 पेज में करो। कोई वो बढ़ाना घटाना कुछ नहीं करना। हम नहीं सर, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि राइटिंग ओवरलैप हो रही है या वर्ड्स ओवरलैप हो नहीं रहे हैं? नहीं, वो ठीक है आपका सारा, जो लिखने का तरीका है, हम्म, मतलब वो ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक है। उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना कि गैप उसके बीच में ज्यादा करना है कम करना है, फालतू चीजें हैं। कंटेंट उस पे ध्यान दो कि राइटिंग कैसी है आपकी। ठीक है। yes, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रिंस, कैसे हो? ठीक है सर।
सिलेक्शन ले लो सर भाई। डाउट ये था, जो आपने टेस्ट पेपर अपलोड किए हैं डैशबोर्ड पे, हम्म। सर क्या चीज? उसमें जैसे यस सर। तुम्हारा शायद माइक थोड़ा वो हो गया पिन। ओके, हम्म। एक मिनट। अब ठीक आ रही है बस। हाँ तो सर जो आपने टेस्ट अपलोड किए हुए हैं इसमें जैसे सर 5 टॉपिक आपने दिए हुए हैं। हम्म। जैसे ये मान लीजिए पहला टेस्ट है, तो इसमें जैसे एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया इकोनॉमी चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स, हम्म। तो ये टॉपिक तो आपने एक्सप्लेन किया, तो ये मतलब बिल्कुल इजी है। लेकिन जैसे हमने एक एनेक्डोट बेस्ड अप्रोच पे एक इंट्रो तैयार किया, तो इसी हम्म। में जैसे सर एक मतलब 5th नंबर एक और टॉपिक है, हम्म। बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम्म। सर जैसे उसी फॉर्म में जैसे जो इंट्रो है उसी को लेके और लास्ट में इसमें कई सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसे मतलब पहले एक इंट्रो लिख दें कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसी उसी एनेक्डोट बेस पे, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन करके इसी इंट्रो किया जा सकता है कि हर मतलब जितने एसी के टॉपिक आएंगे उसमें इंट्रो वो बदलना पड़ेगा। नहीं नहीं, टॉपिक वाइज इंट्रो को चेंज करना पड़ेगा। मतलब तो फिर तुम्हें देखना ये पड़ेगा कि टॉपिक किस तरीके का है और किस में कौन सा फिट बैठ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक वैसा मत बनाना, वन साइज फिट ऑल वाला, कि एक है ये एक वो रहा है सब में फिट करो, ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और या तो फिर सर डेटाबेस पे फिर लेके उसी से क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे जब एनेक्डोट ज्यादा मतलब ना याद आ पाए कई सारे हाँ, टॉपिकों पे। कर सकते हो। मतलब इस वो डेटा को भी काफी सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, जो मैंने लेक्चर के बीच में यूज किया है ना, उससे वो इंट्रो बना रहे हैं, तो नहीं उसको नहीं, यूज हाँ कर उससे सकते फिर हो। इंट्रो बन जाएगा ना। आपने जैसे बताया था कि डेटा को उठाएं फिर लास्ट में उसमें उसमें क्वेश्चन कर दें कि अच्छा आखिर का इतना ज्यादा है तो क्यों है, फिर उससे बना के ऐसे हाँ, इंट्रो कर लें। तो वो उसी को तो क्रिटिकल एनालिसिस बोलते हैं, कि तुम यस सर। क्वेश्चन कर रहे हो उस पर्टिकुलर इवेंट को जो हो रहा है। यस सर। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, वो भी अच्छी अप्रोच है। हाँ सर, ये क्रिटिकल एनालिसिस सेम पैराग्राफ में ही कर दें या फिर अलग से करें? मतलब ऐसा नहीं है राहुल कि तुम्हें उसके लिए कुछ ज्यादा वो करना है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करो उसी के एंड में, अच्छा लेकिन फिर उसके सर। बाद है ना उसको आंसर भी करना है। मतलब कि उसके बाद जो डिस्कशन करोगे ना, ऐसे लिखोगे, वो उसी के उसी के जैसे लिखना है, कि उसका आंसर कर रहे हो तुम एक तरह से। और फिर एंड में जो है उसको मतलब वो कर देना, रिमाइंड करा देना कि ये क्वेश्चन था, ऐसे आंसर ये हो रहा है एक्चुअल में, दैट्स व्हाई दिस सर पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग। सर अभी आपने एक टॉपिक कराया था कि इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसमें आपने 3 पॉइंट्स गिनाए थे, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स। तो फिर एजुकेशन को क्रिटिकली हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका सॉल्यूशन और गवर्नमेंट क्या करिए, वो उसी में रख दें या फिर उसको कंक्लूजन से थोड़ा ऊपर मतलब नहीं नहीं, लास्ट में रख अगर दें, थोड़ा चाहो तो डिपेंड किया। उसी में भी उसमें भी रख सकते हो। मतलब ऐसे भी होता है ऐसे के अंदर ना, कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्टली करोगे तो फिर उसमें ना वो तुम्हें क्या करना है कि पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लो, उसी में सॉल्यूशन बता दो एंड में, कि गवर्नमेंट इज डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग बट इट विल टेक टाइम टू हैपन। फिर सेकंड इशू डिस्कस करो, सेकेंडली हाँ, कर। जैसे हेल्थ हेल्थ के ऊपर डिस्कस कर दिया, फिर उसका हाँ सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या हाँ, दिया है। उसी के अंदर कर दो, और लास्ट में बस कंक्लूड कर दो कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करके। सर समझ आ सर रहा है ना मुझे ये? कंक्लूजन के लिए मोस्टली सर वर्ड्स बचते नहीं है, क्योंकि जो बात लिखनी है वो ऑलरेडी बॉडी में लिख चुके होते हैं। उसमें नहीं ऐसा नहीं, क्या अलग कंक्लूजन से में है? ये बता दो ना कि अगर ये सॉल्यूशन हम अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा फाइनली, अच्छा वो चीज, या फिर वो जो सर तुमने क्वेश्चन करा था उसका काइंड ऑफ आंसर, अगर ऐसे होता है तो। ठीक है। हाँ नैन्सी हम्म। बोलो। सर मुझे ऐसे के रिगार्डिंग पूछना था। हम्म। मैंने जो अभी कॉपी सबमिट किया था ना, हम्म। तो मैं ऐसे में कम नंबर है, पर आपने कुछ वो सजेशन नहीं दिया इसमें। मेरे को बताओ बैच नंबर। 419। 490, ये मैंने नहीं करा, लेकिन फिर भी देखता हूँ। कोई सजेशन ही नहीं है मेरी कॉपी में ज्यादा। रुको रुको। हम्म। 30 मार्क्स है तुम्हारे? हाँ सर। तो 30 कम है। मैं 32 नहीं ऐसे, मैक्सिमम चाह रहे हैं। नहीं ऐसे में नहीं है ना सर, मतलब
कम है तो उसमें को वो होना चाहिए ऐसे ना में 12 सजेशन नंबर की क्यों। मैक्सिमम है। 12 12 13 इससे ज्यादा नहीं गए ऐसे में, तुम्हारे 9 है। 9 वाला अच्छा ऐसे लिख रहा है। तो मेरी राइटिंग सही है ठीक क्या, है। मतलब कुछ हाँ तुम्हारी चेंज करने राइटिंग की ठीक भी। है। ठीक है इसमें, चलो, मतलब तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और सही लिख रहे हो आप, मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर मैं सारी सेकंड चीजों को टेस्ट ही था इसलिए मुझे लग रहा था कि बस सजेशन लास्ट की में ना ये जरूरत जो है मुझे। वो कर रखा है, ये कंक्लूजन में देख रहे हो कि काफी ज्यादा वो बल्कि पैराग्राफ लिख रखे हैं, उस बल्कि पैराग्राफ को अवॉइड करो। ठीक है। ओके सर। ठीक है ठीक है। क्या नंबर बताया था आपने अपना, ये इसका 4 का कॉपी 19? का। यस सर। ठीक है। मतलब आपकी राइटिंग में नहीं इशू है इतना ज्यादा, बस थोड़ा बहुत है कि उसको जो पैराग्राफ ज्यादा बड़े बड़े लिख रहे हो ना, ध्यान देना एक मिनट, उसको छोटा लिखना है बस। ओके सर। और बताओ। हेलो सर। थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो नैन्सी आप। हाँ सर मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। मतलब इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इतना ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा अवॉइड करना अगर हो सके तो, क्योंकि ये चीज मतलब टफ है इम्प्रूव करनी। क्योंकि मतलब ये इसका रीजन होता है कि फाउंडेशन लेवल पे हम बहुत वीक रहे हैं, स्कूलिंग हमारी अच्छे से नहीं हुई। मेरे साथ भी यस ये सर गाँव प्रॉब्लम है। से हूँ ना इसलिए। हाँ मेरे को पता है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, मेरे को ग्रामर की स्पेलिंग में मिस्टेक करता हूँ मैं हमेशा। ग्रामर की स्पेलिंग में, मतलब मैं ई लिखता अच्छा। हूँ जबकि ए आता है, मेरे को पता है। जब मैं मतलब अनकॉन्शियसली लिखने लगता हूँ ना तो मैं ग्रामर में ई लगाता हूँ, कॉन्शियसली लिखता हूँ तो ए लगाता हूँ। तो ये फाउंडेशन लेवल पे जब हमारा फाउंडेशन वीक होता है ना, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो ट्राई करना कि ना हो, लेकिन बहुत मुश्किल है इसको करना ना, क्योंकि वहां पे जाके अनकॉन्शियसली लिखोगे, वो कॉन्शियस वाली वहां पे टाइम नहीं है इतना, 1 घंटे में बहुत लिखना है। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो, कौन बोला, मेरे को पता नहीं चला। सर प्रणाम हाँ सर, विशाल विशाल। विशाल। हाँ विशाल प्रणाम। सर दिन दिन। मेरी कॉपी कहाँ मेरी पे? कॉपी सर एक बार बैच 4-3 फर्स्ट मार्क। ठीक है, लेकिन मैं सब बच्चों की देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये ना ऐसे में सारे बच्चे 26 नंबर आए ना। जी सर। तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। सर थोड़ा स्ट्रक्चरिंग वगैरह के। तुम्हारा तरीका अच्छा है ये वाला ना, जो इसमें करते हो लॉन्ग आंसर में ना, कि जी सर। जैसे ये वाला एपीएमसी एक्ट वाला करा है, तो एक मतलब एक पूरी तुम सेंटेंस लिख रहे हो, उसमें फर्स्ट वर्ड ही जो है तुम्हारा मेन है, सब हेडिंग बना दी उसको, ऐसे करके कर सकते हो। अच्छा है ये वाला तरीका। सर इंट्रोडक्शन। ठीक है इंट्रोडक्शन। अगर करंट अफेयर कोई न्यूज ना मिले तो डेटा से स्टार्ट करना, स्पेशली लॉन्ग आंसर के अंदर, सभी बच्चे सुन लो।
कि लॉन्ग आंसर और ऐसे में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि लॉन्ग ऐसे जो है उसको हम जो स्टोरी बेस्ड बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर को नहीं बना सकते। लॉन्ग आंसर में ट्राई करना कि मैक्सिमम टाइम जो है तुम स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करो, किसी किसी डेटा से, किसी रिपोर्ट से स्टार्ट करो। सिर्फ 2 लाइन से, 2 लाइन के अंदर बहुत जल्दी जल्दी लिखना होगा लॉन्ग आंसर के अंदर। लॉन्ग आंसर ऐसे की तरह नहीं लिख सकते। तो ट्राई करना कि जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन है लॉन्ग आंसर के अंदर वो 3 लाइन से ज्यादा ना खींचे। 3 लाइन के अंदर खत्म करना ही करना है। और वैसे ही कंक्लूजन जो है वो 3 लाइन से ज्यादा ना हो। हर एक पॉइंट जो लिखते हो वो 1.5 लाइन से ज्यादा ना हो, 2 लाइन मैक्सिमम जाए, 1.5 से ज्यादा ना हो, क्योंकि तुम्हें ज्यादा पॉइंट कवर करने हैं उसके अंदर। तो अगर तुम बहुत बड़ा बड़ा लिखोगे, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि बिना टाइम के लिखो, तो तुम क्या करोगे कि लॉन्ग आंसर के अंदर पूरा जो है आधा पेज लॉन्ग इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद जो है पॉइंट्स वाइज भी चल रहा है, तो 5 5 6 6 लाइन का एक एक पैराग्राफ लिख रहे हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत मतलब अच्छा भी लगता है लिखने में, लेकिन वहां नहीं लिख पाओगे क्योंकि वहां पे टाइम है 60 मिनट सिर्फ। और लॉन्ग आंसर के लिए 10 मिनट है, 10 मिनट में नहीं होगा ये सारा। तो इसको रिड्यूस करो। और रिड्यूस करोगे तो क्या होगा कि ज्यादा पॉइंट कवर कर पाओगे, जिसके जितने ज्यादा पॉइंट उसके उतने ज्यादा नंबर। मतलब सीधा साफ सीधा हिसाब किताब है। ऐसा नहीं है कि तुम 3 पॉइंट लिखोगे और सोचोगे कि मेरे जो है नंबर 7 नंबर आ जाए 10 में से, नहीं। 3 पॉइंट में 2.5 या 3 नंबर आएंगे। इसीलिए ज्यादा पॉइंट लिखना, ठीक है। मेरा कोई ऐसे सर। जिस एंगल से उसको कनेक्ट कर सकते हो ना, उस एंगल से उसको कनेक्ट करना। जी सर। ठीक है, ये सर ट्राई मेरा करना। मेरा कभी ऐसे 300 वर्ड्स में हो जा रहा है, कभी 400 चला जा रहा है, और लॉन्ग आंसर भी कभी 300 प्लस चले जा रहा है। मतलब 300 प्लस भी जाए तो 320 मैक्सिमम जाए, इससे ज्यादा नहीं जाए। तो सर उसको रोकने की कोशिश करो। लॉन्ग आंसर सर 300 प्लस जा रहा है। लॉन्ग आंसर कैसे जा रहा है 300 प्लस? सर इसमें नहीं, जो अब मैंने सेकंड मार्क लिखा है आज, हाँ, तो उसको वो रिड्यूस मैंने करो को। साइज को। मतलब यही टाइम है इन सब चीजों को करने का, क्योंकि अभी तसल्ली से कर रहे हो। तो वही जो तुमने पूरा एक पैराग्राफ में लिखा है उसको 1.5 लाइन में कन्वर्ट कर दो। एक आधा मैं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो अगर कुछ नहीं आता तो कभी कभी भेज सकते हो मेरे को, ग्रुप में भेज देना। तो उस ग्रुप में मैं उसको कंसाइज करके जब लिखूंगा तो सब बच्चों को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। एक लड़की ने, एक ठीक है मतलब सर। स्टूडेंट थी पहले, उसने ऐसे करा था। मतलब कोई कोई स्टूडेंट्स करते हैं, स्पेशली वो पटना हाई कोर्ट वाला बैच था, बिहार वाले स्टूडेंट टेस्ट लेते हैं पहले टीचर का। तो उसने ऐसे ही कुछ मेरे को भेजा था बैच लेने से पहले कि सर मेरे को ये आ नहीं रहा समझ, तो आप इसमें हेल्प कर सकते हो। मैंने वैसे ही कंसाइज करके दिया था जैसे मैं बोल रहा हूँ करने के लिए। मतलब तो ये जो ग्रुप है ना, अगर नहीं आता तो ग्रुप में भेजना, तो मैं ग्रुप में बता दूंगा, तो सब बच्चों को पता भी चल जाएगा। जी सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड। हाँ, प्लेजर विशाल। हो जाएगा, चिंता मत गुड करो, इवनिंग इतना सर। घबराओ मत विशाल, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्टेंजिन। सर एक डाउट था लॉन्ग आंसर में। माय बैच इज तुम्हारा नाम 415। स्टेंजिल है या फिर कुछ और है? तुम तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो, मुझे लगा कि नॉर्थ ईस्ट से टेंजन हो। सर। हाँ, स्टेंजिल नहीं कहाँ नहीं, से हो? लद्दाख से सर। लद्दाख से। लद्दाख से? हाँ लद्दाख जी। के स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी हिंदी है, ऐसा क्यों? नहीं, बचपन से वहाँ पे होता है सर। हाँ, क्योंकि जम्मू हिंदी पढ़ाते हैं। एक और मेरी, जम्मू में तुम्हें किसी रहते ने हैं सर रिकमेंड वहाँ करा था क्या हमारे प्लेटफॉर्म के लिए? हाँ जी, सॉरी आपको सर। आपको किसी ने रिकमेंड करा था क्या मतलब हमारे प्लेटफॉर्म के लिए? नहीं नहीं सर, मैं मतलब यूट्यूब के जरिए पहुंच गया अच्छा, था। ठीक है। क्योंकि है ना, हाँ जी। जो पहले वाली स्टूडेंट थी मेरी, वो लद्दाख से ही थी। तो ओके। हाँ, वो आईबी के अंदर ही है। ओ यस और सर, जो आई थिंक तुम्हारा आई नो। नाम है ना, उसमें उसी के स्टार्टिंग के वर्डों में उसका नाम है। मुझे लगा तुम उसके अच्छा अच्छा, भाई हो। ओके सर। नहीं नहीं सर। ठीक है। बहुत कॉमन है सर ये नाम। हाँ। हाँ जी। तो सर बैच 415, हम्म। लॉन्ग आंसर लिखना था। इशू क्या है, इशू बताओ। सर ये सोल्यूशन और वे फॉरवर्ड, मतलब वे फॉरवर्ड और ये कंक्लूजन दोनों साथ में लिखना है कि एक से काम चल जाएगा? मोरलेस ये वे फॉरवर्ड कंक्लूजन एक ही टाइप की चीज है। वो बना ओके रखी सर, है तो दो, मैंने लेकिन यहाँ पे एक ही टाइप का है, एक ही पैराग्राफ लिखो बस। हाँ जी, लास्ट में मैंने लिखा था, लिख दिया वहाँ ये पे वे मतलब वे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड और कंक्लूजन है ना, ये मतलब यूपीएससी का जब ऐसे लिखते हैं तो उसके अंदर कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसे होता है। यहाँ तीन नहीं सौ वर्ड सर, में एक लॉन्ग में वे आंसर फॉरवर्ड लिखो। बताओगे, एक में फिर कंक्लूजन बताओगे। एक ही लिखो। हाँ जी। हाँ जी, ये 415 सर, प्लीज हैव, अगर आपको टाइम है तो थोड़ा सा।
क्या चीज? ये थोड़ा देखेंगे सर, 415। 415? यस सर। क्या करूं इसमें? लास्ट लास्ट पे लॉन्ग आंसर, लास्ट लास्ट वाला। हम्म। हाँ, उसमें मैंने कंफ्यूजन लिखा है सर, लेकिन वे फॉरवर्ड भी कुछ कहाँ लिखा है। अच्छा ठीक है। जी। हम्म, आपने लॉन्ग आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा है ना शायद? यस सर। टाइम लगा के लिखा था क्या? नहीं नहीं, मैं थोड़ा जल्दी लिखा था सर। हाँ वो थोड़ा सा वो मतलब पेपर में इसी तरह का लिखा जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा ट्राई करो कि इसको और थोड़ा अच्छे से लिखो, प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन वगैरह बताओ इसमें। ओके सर। मतलब अभी अभी इतना जल्दबाजी मत करो, क्योंकि ना पहले हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना सीखना है, तो वो धीरे धीरे आएगा। एक बार वो सीख ओके जाओगे सर। तो फिर उसके बाद हाँ जब जी, पेपर में जल्दी जल्दी लिखोगे ना, तो वो हाँ थोड़ा जी, हाँ जी। खराब होगा, लेकिन इतना खराब नहीं होगा जितना अभी है। अभी ओके इसीलिए मैं सर। कह रहा हूँ कि टाइम मत लगाओ, बिना टाइम लगाए लिखो, लेकिन अच्छा ओके लिखने सर। की कोशिश करो। एक बार अच्छा लिखने ओके की सर। हैबिट हो जाएगी, फिर तेजी में लिखोगे ना, तो थोड़ी क्वालिटी तो डिग्रेड होगी, लेकिन इससे बेहतर होगी जो अभी है। ओके सर। हाँ जी। ठीक है। गुड तो इवनिंग ये सर। मेरा, ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ठीक सर मेरा भी एक डाउट था। है। 1 मिनट डालो। एक्चुअली अभी जो आपने 1 मिनट बताया डालो। कि हाँ बोलो, चलो बोलो, तुम बोलो। हाँ, जो अभी आपने बताया जैसे लॉन्ग आंसर में जितने ज्यादा पॉइंट्स आप लिखोगे उतना मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा, राइट? हम्म। तो ये सर सेम चीज ऐसे में भी करना नहीं, ज्यादा बेटर रहेगा? ऐसे के अंदर नहीं हो पाएगा, ऐसे में खिचड़ी बन जाएगी। वही वही, क्योंकि ऐसे में तो फिर सर बहुत सारे ऐसे याद होते हैं, ऐसे तो में नहीं हो पाएगा, ऐसे में नहीं दो हो तीन पाएगा ये। दो ये तीन सिर्फ, फैक्ट्स लिख के उनको एक्सप्लेन करना ज्यादा बेटर रहेगा हाँ उसमें। ऐसे में सिर्फ 2-3 टॉपिक कवर कर पाओगे तुम। हाँ मेरे ख्याल हाँ से हाँ। शायद इसीलिए जो है तुम्हारे इसके अंदर लॉन्ग आंसर इंक्लूड करा है, क्योंकि वो तुम्हारी नॉलेज भी अब चेक करना चाहते हैं कि तुम्हें कितनी ऐसे में नहीं पता चल पाती नॉलेज। ऐसे में हाँ, अगर तुम्हें क्योंकि थोड़ी ऐसे भी में तो नॉलेज सर है, एक ही दो फैक्ट भी पता हो तो उसको ही हम घुमा फिरा के लिख हाँ सकते हैं ना। लिख सकते हो, लेकिन लॉन्ग आंसर के अंदर नहीं करना ये। हाँ, ठीक है सर, बस यही पूछना था मुझे। Good evening, sir. Can you hear me? हाँ 1 मिनट, आपका नाम आ रहा है डेल, 1 मिनट बस। ठीक है, अभी हैंड रेज करना, ठीक है, जिसको बोलना हो, क्योंकि 2 बच्चों ने कर रखा है। सो लेट मी टेक देयर डाउट फर्स्ट, उसके बाद मैं डेल आपके पास आता हूँ। नाम क्या है आपका? मनोज गुप्ता नाम है सर मेरा। ठीक है मनोज, डिफेंस जॉब कर रहे हो कहीं? जी सर, मैं ये सब मूवी, हम्म। ये सब यू- एक सर्विस में। अच्छा, एक्स सर्विस मैन हो? जी सर। वेरी गुड, 1 मिनट दो बस मेरे को। जी अनुज के सर। बाद आपका डाउट लेते हैं, ठीक है? जी सर। अनुज। हेलो हाँ अनुज सर, एम बोलो। आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल अनुज। सर मैंने बैच तो काफी दिन पहले ले लिया था आपका। हम्म। पर मैं क्लास किसी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था एक भी। कोई बात तो नहीं। मेरे को ये जानना है कि मैं मतलब ऐसे कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब कैसे कहाँ से तैयारी एक करूँ है, ऐसे। मैं काम कर रहा हूँ। पहले अनम्यूट कर लो सारे बच्चे। विशाल, ठीक है। मतलब अगर बीच में छोड़ दिया था तो कहाँ तक कर लिया था, या मतलब कभी भी मैंने, कुछ भी नहीं करा? सर मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, मैं अभी स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो फिर पहले लेक्चर लेना, उसके बाद ऐसे लिखना, ठीक है? एक टॉपिक टॉपिक वाइज चलना। अच्छा तुम अच्छा। तुमने देखा होगा नीचे की साइड टॉपिक्स बना रखे हैं, अभी तो पुराना जो बैच था उसको एक के अंदर डाल दिया। हाँ जी ठीक हाँ है, जी। और नीचे जो है वो वैसे के वैसे जो फोल्डर्स पहले के बने हुए थे वो टॉपिक वाइज बने हुए हैं। तो तुम क्या करना, अगर पुराने से देख रहे हो, मतलब इतना हाँ भी जी पुराना नहीं है, 1 महीने ही तो हुए हैं बस, जी जी। तो उसमें से टॉपिक कवर करना, फिर उसके बाद एक ऐसे अटेम्प्ट कर, मतलब टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, बस तो इतना सर कर। मतलब जो आपके टेस्ट हैं वो उसी के हिसाब से हैं, उसके हाँ अकॉर्डिंगली? उसी के हिसाब से है। अच्छा अच्छा तभी तो सर, मेरे को तुम्हें जो है पूरे टॉपिक में हर एक मतलब सेक्टर के बारे में तुम्हें पता चलेगा और लिखना सीखोगे। जी जी जी। ठीक है। मेरे को एक दो सवाल और थे मेरे, कि हम्म। मतलब मैं टेस्ट कितने दिन बाद दूं, मैं कितनी प्रैक्टिस करने के बाद दूं, उसमें कितनी क्लासेस करने के बाद दूं? नहीं नहीं, ये जो टेस्ट है ये प्रैक्टिस के लिए ही है, तो टेस्ट फर्स्ट दे दो, मतलब जैसे लेक्चर अच्छा, खत्म हो गया अगले दिन टेस्ट दो। ठीक है ठीक है। और और सर टाइम मैं, से नहीं देना, जस्ट पूरा टेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करना, पूरा मतलब एक जो है ऐसे 2 जी लॉन्ग जी। आंसर और कॉम्प्रहेंशन, ताकि तुम्हें एटलीस्ट ये फीलिंग आने लग जाए कि हाँ
मैं टेस्ट है ना कंप्लीट कर लेता हूँ, ओके सर। क्योंकि और इसमें सर बहुत सारों का जो है ये कंप्लीट भी नहीं होगा पेपर। ओके सर, ठीक है। जो सर ये आईवी की जो आंसर सीट है आपके उसमें पीडीएफ में टेस्ट के नाम से जो है सर, उस पर ही टेस्ट देना है कि प्रिंट करवा के उसको? जैसा तुम्हारा मन करे वैसे कर सकते हो। मतलब कई बच्चों को वो फीलिंग लेनी होती है ना एग्जाम वाली, तो नहीं वो नहीं क्या सर करते हैं, वो मांगते हैं कि सर वो जो इसे कुछ बोलते हैं, मैं जी तो जी। वो पेज ही बोलता हूँ पीडीएफ, तो वो प्रोवाइड कराओ तो हम जो है उसमें लिखेंगे, तो उसलिए वो है। बाकी अगर कॉपी में लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर लॉन्ग आंसर भी उसी से हो जाएंगे आपकी क्लासेस से? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। और करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत है क्या? करंट अफेयर पढ़ने की अगर मेरे से पूछोगे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन कई बच्चे जो है वो स्कीमों के पीछे लगे हुए हैं कि हाँ जी जो है मेरे को स्कीम सर कौन कौन सी स्कीम कवर करूं, तो स्कीम के लिए बहुत जो है मार्केट में बुक्स आती हैं, वो पूरे साल की स्कीम कवर कर लेती हैं, जी। जिसको अगर 10 बार पढ़ोगे तो भी याद नहीं रहेगा। सो मर्जी है ओके। आपकी। ओके सर, ठीक थैंक्स अ है। लॉट सर। हाँ डेल बोलो। सर मैंने आपको बताया कि मैं ईएसएम हूँ अभी सर, करीब 5-6 महीने हो गए अभी घर पे आए हुए। ईएसएम स्टैंड्स फॉर, इस ईएसएम क्या होता है मेरे को नहीं पता ये। एक्स सर्विस में रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। अच्छा ईएसएम मतलब एक्स सर्विस, अच्छा ठीक है ठीक है। जी। ठीक है। तो सर प्रॉब्लम ये है कि मतलब वैसे तो हम सोचते हैं कि मैं लिख लूंगा, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग आई एम कंप्लीटली ब्लैंक। आई डोंट नो व्हाट टू राइट एंड देयर इज नो कॉन्फिडेंस वेदर आई विल कंप्लीट इट और नॉट। सर बहुत बड़ी समस्या, बताइए इसको कैसे, मतलब वो जो लिखने का जो आइडिया आता है सर ना, हम्म। वो दिमाग में तो आ जाता है कि पेपर पे वो नहीं प्रिंट हो पाता है। उसके लिए क्या करें सर? मतलब लेक्चर देखने के बाद वो तो रहता होगा ना कि कंटेंट तो रहता होगा, ऐसा तो नहीं है ना कंटेंट भी नहीं है। हाँ, कंटेंट सर, लेकिन बहुत जल्दी याद होता नहीं, याद करने में टाइम लग जाता है नहीं फिर वो नहीं लिखने में। कंटेंट मतलब कि लेट्स से अगर तुम कुछ भी नहीं आप कुछ भी नहीं लिख रहे, डेटा वगैरह कुछ नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक वो तो सीक्वेंस तो याद रहता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये किस वजह से हो रही है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो तो सारी चीजें आ जाती होंगी। लेक्चर के बाद मेरे को हाँ लगता सर, नहीं है कोर कि ये आइडिया तो मेरे प्रॉब्लम। दिमाग में रहता है। हाँ ठीक है, कोर आइडिया दिमाग में रहता है ना, तो जस्ट हाँ जस्ट ये सोचो कि ये ना मेरे को लिखना है और फाड़ना है इस पेज को। ठीक है। जी तो वो आप जो सोच रहे हो ना कि मेरे को ऐसे लिखना है कि बहुत तरीके से एकदम जी। तरतीब वाइज, वो चीज नहीं आएगी, तो हो जाएगा। मतलब सर ऐसे मैंने सोचना चाहिए ना, अभी। मैं रफ, ऐसे एक बार ट्राई करना कि मैं रफ लिख रहा हूँ इसको, कि मैं अभी फेयर करूंगा लेकिन जी पहले मैं रफ लिख रहा हूँ इसको, तो आप लिख पाओगे। एक बार ट्राई करना है इस चीज को, मतलब अपने आप से बोलना कि मैं कल रफ लिख रहा मैंने हूँ दो जस्ट। पेज बोलिए बोलिए। सर कल मैंने 2 पेज लिखा था और लिखने के बाद मैंने उसे खुद पढ़ा तो मुझे लगा कि इतना खराब मैं क्यों लिखा हूँ, नहीं तो नहीं उसको मैंने आप अपलोड भी नहीं किया। आप लिखो, लिखने के बाद सेंड करो, वो खराब नहीं लग रहा है, लग रहा है, वो हमें डिसाइड करने दो, जी। क्योंकि आपको हमेशा खराब लगेगा। तो अभी मैं अपलोड भी नहीं कर पाया, आज करूंगा सर, फिर मैं पूछूंगा बाद में हम्म। आपसे। वही परफेक्शन के पीछे मत भागना आप ना, कि एकदम जो है मतलब आर्मी वालों को वैसे भी आदत होती है परफेक्शन की, तो उसके जी। पीछे राइटिंग में नहीं भागना होता। क्योंकि बाकी सर एक करंट अफेयर जो। जो इनपरफेक्ट राइटिंग है ना, जी। उनका उन लोगों का सिलेक्शन ज्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि वो कंटिन्यू लिखते रहते हैं, कंटिन्यू इंप्रूव करते रहते हैं। जी अभी तो मैं डेली लिखना एक बार कल से शुरू कर दिया, फिर डेली लिखूंगा। हाँ क्योंकि है ना, आप जब इसके पीछे पड़ोगे ना कि परफेक्ट चीज आएगी, तो जी। फिर आप 2-3 दिन मेहनत करोगे, फिर उसके बाद छोड़ दोगे, यार आ नहीं रही, छोड़ो इसे, वहीं देख लेंगे, ऐसे आएगा माइंड में, तो उसको अवॉइड सर करना जस्ट। आपके कहने का मतलब है कि ये जो भी आपको आता है बस लिखना शुरू करो पहले, हाँ चाहे लिखना खराब हो स्टार्ट या करो, कैसे भी हो। चाहे खराब हो चाहे कैसे हो, बस लिखो, क्योंकि वो जी खराब राइटिंग ही आगे चल के अच्छी राइटिंग बन जाएगी। जी क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना बिल्कुल जीरो राइटिंग थी उनकी, एंड दे जी। क्लियर्ड द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, क्योंकि वो कंटिन्यू लिख रहे थे, कंटिन्यू इंप्रूव कर रहे थे। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी लेकिन वो कंटिन्यू लिख नहीं रहे थे क्योंकि उनकी अच्छी थी, सो वो रह हम्म, गए। सो ठीक। बस लिखना है आपको। ठीक है सर, ये डाउट था, अब लिखना शुरू कर दूंगा सर आज से। हम्म। ऋषभ। सर मेरा ये लॉन्ग आंसर में था एक। हम्म। सर जैसे कोई कोई क्वेश्चन तो होता है वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसमें कुछ एडवांटेज बताने या डिसएडवांटेज, लेकिन सर कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें पॉइंट बनाने में दिक्कत आती है थोड़ी सी। जैसे। जैसे सर ये था मॉक टेस्ट 07 का था, हम्म। सेकंड वाला क्वेश्चन, वुमेन इन इंडिया फेस द डबल बर्डन ऑफ वर्क एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ तो एनालाइज दिस इशू एंड सजेस्ट मेजर्स। हाँ तो चैलेंजेस आपने खुद ही तो बोला, पहले चैलेंजेस बताने और फिर सॉल्यूशन, ये वही तो बोल रहा है। पढ़ो दोबारा से क्वेश्चन को। वुमेन इन इंडिया फेस द डबल बर्डन ऑफ वर्क एमिड फैमिली डबल बर्डन ऑफ वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब चैलेंजेस,
फैमिली और वो वाला चैलेंज, जो भी चैलेंजेस हम डिस्कस करें वो डबल बर्डन ही है सारे। उसके बाद अच्छा, फिर लिखा है सर, एनालाइज दिस इशू एंड सजेस्ट मेजर्स टू एंश्योर वर्क लाइफ बैलेंस एंड। एनालाइज दिस इशू मतलब कि जो तुम बताओगे ना उसको तुम्हें एनालाइज भी करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा एक दो लाइन के अंदर, मतलब पहले चैलेंजेस बता के फिर उसके बाद उसी चैलेंजेस को डिस्कस करना है दो तीन लाइन में, उसके बाद फिर सॉल्यूशन वही बता सर, दो। उसी में लगता है सर कि थोड़ा सा मतलब एनालाइज करना है तो थोड़ा सा लगता है कि पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, चार पांच नहीं नहीं लाइन नहीं का। नहीं, तीन चार लाइन का, चार पांच नहीं तीन चार लाइन का, मतलब बीच में लिखना पड़ेगा इसमें, जब एनालाइज बोला है ना अच्छे से करने के लिए। नहीं तो उसी को जब साथ साथ बताते रहोगे ना तो उसी को साथ साथ डिस्कस करते रहना, दो लाइन के अंदर दो दो लाइन के जो है पॉइंट्स लिखो, उसमें हो जाएगा। कई कई टॉपिक ऐसे आते हैं ना कि उसके ऊपर है ना थॉट्स नहीं आते, तो उसमें से बस बस की इशू को पकड़ा करो, जैसे इसमें वुमेन वाला है तो वुमेन की इशू है इसमें, या तो वुमेन के चैलेंजेस और वुमेन के सॉल्यूशन वो बताने हैं। बहुत ऐसे आएंगे, कई बार कोट दे देता है तो कोट के अंदर से बस एक मेन थीम ले लो, उस मेन थीम को फिर उसका चैलेंजेस उसका फिर सॉल्यूशन ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। बहुत आते हैं कभी कभार, स्पेशली थोड़े से टफ एग्जाम जो होते हैं उसके अंदर। ओके सर। और एक और तो एक सर ये था, जैसे ऐसे में एक जैसे जनरल टॉपिक दे दिया कोई भी, हम्म। तो सर उसमें हमें मतलब ओवरऑल पूरे ग्लोब का मतलब कॉन्टेक्स्ट देना है या फिर इंडिया का ही देना है उसमें? मतलब मेंशन कर सकते हो ग्लोब का, अच्छी बात है कि मेंशन करोगे तो। मतलब हर सर हर पहले किसी एक में नहीं। जनरल आइडिया दे दे, फिर उसको बाद में इंडिया से कनेक्ट कर दे, ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब ऐसे के अंदर कोई एक अप्रोच, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक स्ट्रिक्ट अप्रोच फॉलो कर लिया है ऐसे के अंदर। जैसे आप कर रहे हो सिर्फ इंडिया का लोगे वो भी कर सकते हो, अगर क्योंकि उसमें बोला नहीं है। ग्लोबल रेफरेंस लोगे वो भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। जी सर, बस यही था सर। ओके। कीर्ति। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I have doubt how to revise the notes. Like we should keep on rereading them. यस, लाइक मीन्स जब आप जो है व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिवाइज योर नोट्स, ट्राई टू कनेक्ट द इंफॉर्मेशन विद द लाइक इंटर नोट रिवीजन। Okay, sir. क्योंकि I have completed all the lectures. अभी 2.2 चल रहा है तो सर अगर कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा लैग कर रहा है तो मैं वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेती हूँ. बट I did all the lectures, so I should reread the notes मतलब for जब better नोट्स को रीड understanding. करो ना, एक चीज करना सारे मतलब सारे जो स्टूडेंट्स हैं कि है ना, वैसे रीड नहीं करना है इसको जैसे होता है ना कि, क्योंकि जब दो तीन बार कर लोगे तो मैक्सिमम तुम्हें डेटा याद हो जाएंगे और सब पूरा जो इसका कंटेंट है ना उसको कभी यूज नहीं कर पाओगे कहीं भी, एक्सेप्ट Okay, वो sir. जो सबसे टॉप वाला एग्जाम है उसमें। बाकी कहीं पूरा इसका पूरा डेटा कहीं यूज नहीं होगा, दो तीन पॉइंट दो इसका 10% यूज होगा पूरे लेक्चर का, सिर्फ 10%। ठीक है। तो जब इसको रिवाइज करो ना तो इसको ट्राई सोचने की कोशिश करना कि पर्टिकुलर जो एक हम डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं वो किस और टॉपिक से कनेक्ट है, तो इससे ना वो हम वायरिंग बनती है ब्रेन के अंदर, तो वो लॉन्ग टर्म तक Oh, तुम्हें याद रहेगी और फिर तुम्हें इंटरकनेक्टेड वो टॉपिक्स रहेंगे फिर हमेशा। ये ट्राई okay, करना। sir. वैसे याद नहीं करना है, जैसे होता है ना कि जैसे हम वो रिवीजन करते हैं ना, वैसे रिवीजन नहीं करना है, सोच सोच के करना है रिवीजन। Okay, sir. याद नहीं करना है, कनेक्ट करना है, क्योंकि And ऐसे sir, इज टोटली अबाउट कनेक्शन, मीन्स मेकिंग कनेक्शन इंटर बिटवीन द टॉपिक। okay, sir. And sir, on like practice, कितना practice करनी है हमें daily? We should write only one test or more than that. ये मर्जी है, मतलब अभी रिलैक्स मूड में चल सकते हो, अभी रिलैक्स रहो, एक दो टॉपिक लिखो बहुत है इतना, लेकिन जैसे जैसे Sir, टाइम पास आते रहेगा ना वैसे वैसे ज्यादा लिखना पड़ेगा। और okay, लास्ट में वो 10 डेज चैलेंज जो होता है उसको ज्वाइन जरूर करना, उसके अंदर तुम्हें एक्चुअल में पता लगेगा लिखना कैसे है, क्योंकि वो एकदम टाइमर के साथ ज्वाइन मतलब वो लिखना पड़ता है, तो फिर वहां पे एक्चुअल में तुम्हें पता चलता है कि हाँ यार मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पे रहेंगे और सारे बच्चे कैमरा ऑन करके करते हैं, तो उसमें प्रेशर आता है। okay, sir. और sir मेरे को ना एक क्वेश्चन नहीं समझ आया था. हम्म। Uh, freedom of speech and expression is a fundamental right under the Indian Constitution. Critically examine the extent to which media in India exercises this freedom responsibly.
इसमें समझ क्या नहीं आया? ये तो बहुत सिंपल है। सर मेरे से कॉम्प्रिहेंड ही नहीं हुआ कि इसमें क्या एग्जैक्टली क्या पूछा है। जस्ट वो जो लास्ट वाला था ना, वो कैसे एक्सरसाइज कर रहा है, कैसे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, वो चीज़ है ये मेन। ये मीडिया वगैरह कैसे ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह यूज करते हैं और कैसे इसको जो है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है, एंड वो वैसे ही था जो मुझे समझ आया एक बार में। बाकी देखना ओके पड़ेगा। सर। ऐसे ही होगा, इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। ये ओके हमने सर। मीडिया वाले में डिस्कस करा हुआ है, यस देखना एक सर। बार। हम्म। ओके। ओके सर। थैंक यू। शुभ। सर एक्चुअली आई सॉ जस्ट माय कॉपी नाउ जो अभी इवैल्यूएट हुई है, तो हम्म। उसमें एक लॉन्ग आंसर है, अगर आप देख सकते हैं तो सर फर्स्ट वाला। हाँ, उसमें कुछ इशू आ रहा है तो बताओ। हाँ सर, उसमें मतलब पूछना था कि सर आपने सजेशन में बोला है कि वेरी जेनेरिक आंसर, तो सर कौन सा उसमें नंबर थोड़ा है? सारे। सर बैच 4/24 शायद, हाँ 4/24। 24। यस सर। यहाँ तो आया ही नहीं। अच्छा, 4 इवैल्यूएशन। मैंने बोला है ना कि एक्सप्लेन वाली, मतलब एक्सप्लेन मत करो कुछ चीजों को ऐसे के अंदर। नहीं सर, ऐसे नहीं, वो लॉन्ग आंसर में जो फर्स्ट वाला है, हम्म। डिजीज वाला सर, उसमें मतलब सारे एस्पेक्ट कवर, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कवर करे, एडमिनिस्ट्रेटिव, एनवायरमेंटल और पर्सनल लेवल भी, इवन कौन से वाला? कॉन्सिक्वेंसेस में। फर्स्ट लॉन्ग आंसर सर, डिजीज वाला। मतलब लिखने का तरीका अच्छा है आपका ना। हाँ तो सर इसमें मतलब वही मैं, डाउट ये था कि सारे एस्पेक्ट मतलब ऑलरेडी कवर करें, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन मतलब कॉन्सिक्वेंसेस भी दिए हैं, तो उसमें सर डेटा तो हम दे नहीं सकते, क्यों? तो और उसमें सर ये वाला डेटा कहाँ से है, जैसे कि योगा से होगा वाला एक नॉर्मल है, और सर अर्ली सिम्टम्स वाला है, और जैसे कि हेल्दी डाइट मतलब वगैरह। प्रिवेंटिव मेजर्स लिख रखे हैं ना। ये हाँ प्रिवेंटिव मेजर्स किसके हैं? ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के। क्रिटिकल एग्जामिन कॉजेज, प्रिवेंटिव मेजर्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है। तो इसमें देखो, जेनरिक इसलिए लिखा हुआ है ना कि जो आपने लिखा हुआ है ना, इस प्रिवेंटिव मेजर्स में गवर्नमेंट की अप्रोच तो कोई है ही नहीं। एक एफएसएसएआई के बहुत सारे प्रोग्राम है ना, जैसे फिट इंडिया, हेल्थ इंडिया, ईट इंडिया, ऐसे करके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं एफएसएसएआई के। तो वो मेंशन करो ना, वो भी तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आते हैं, नॉन एनसीडी के लिए। तो आपने लिखा हुआ है हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, एंगेजमेंट, ये तो कोई भी लिखेगा। सर, मैंने वही लिखा समझ है रहे हो जो ना? सर आपके नोट्स को प्रेफरेंस रखते हो, वो वाली वो सारी चीजें लिखी। हाँ, तो नोट्स के अंदर वो भी चीजें दे रखी होंगी, ऐसा तो नहीं है मैंने नहीं दी होंगी, वो भी दे रखी होंगी। हाँ सर, आंसर लिखते टाइम मिस हो ही जाते हैं सर कुछ चीज़। हाँ, तो वही चीज उसी लिए नोट्स रिवाइज करोगे ना तो वो मिस नहीं होंगे। ये जेनरिक चीजें याद, मतलब ये जेनरिक चीजें फर्स्ट फर्स्ट टाइम में याद रह जाती है, मतलब ये आंसर ठीक है तुम्हारा, लेकिन कम नंबर के लिए ठीक है। नंबर ज्यादा लाने हैं तो तुम्हें वो स्पेसिफिक चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो got it, ना? सर। यस सर। हाँ, वो चीजें लिखो इसमें। सही रिमार्क दे रखे हैं, सही चेक कर रहे हैं बच्चे। ओके सर। सर मैं पूछ रही थी एडवांस बोलो। एडवांस इंग्लिश का भी नंबर पे फर्क पड़ता है क्या? मतलब जैसे नहीं पढ़ता, सेंटेंस नहीं पढ़ता। मतलब आप जैसे इंग्लिश लिख रहे हो वो ठीक है। प्रिंस है नॉर्मल क्या यहाँ पे? इंग्लिश सही है। प्रिंस मौर्य, प्रिंस मौर्य। यस बताओ भैया, एडवांस इंग्लिश का फर्क पड़ता है क्या? तुमने तो डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई किया हुआ है। सर, आप जितना सिंपल लिखेंगे उतना बेटर होता है। ये सीनियर है आपका।
ओके सर। मतलब इतना ही फर्क पड़ता, कंटेंट मैटर करता है। ठीक है। ओके सर। मतलब बिल्कुल इंग्लिश का बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे बच्चे यही बोलते हैं। इवन जो अभी अ, ऋतिक ऋतिक था ना सुप्रीम कोर्ट वाला, उसकी इंग्लिश भी ऐसी है। मतलब सबकी इंग्लिश ऐसी रहती है मैक्सिमम इंडिया के अंदर ना, कोई यहाँ पे वैसा नहीं है जिसकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो। सो इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत हाई लेवल की इंग्लिश लिख रहे हो या बहुत लो लेवल की। आप क्या लिख रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। बस थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली अच्छे से लिखना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वैसे लिख रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा। बस उस चीज़ को ट्राई करना है। ठीक है। ओके सर। कि चलो गुड ठीक है इवनिंग। आप। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो बोलो मोहित। सर आज ही पहला टेस्ट किया है वैसे तो, पर क्या चीज़? बोलो बोलो मोहित। सर आज पहला ही टेस्ट सबमिट किया है, बट उसको मैंने लिखना कल स्टार्ट किया था पर वो पूरा ही नहीं हो पाया, तो आज आधा किया फिर तब सबमिट किया। हाँ मतलब अभी ऐसे ही करना है, अभी ऐसे नहीं करना कि मतलब करना चाहो तो कर सकते हो अभी कि लेट्स से तुमने लिखा, आज ऐसे लिखा कोई नहीं, कल कॉम्प्रहेंशन लिख लो, परसों लॉन्ग आंसर लिख लो, 3 दिन बाद सबमिट करा। ठीक है, सर वैसे ही हो लेकिन पाया था, पूरा और करवा लो। हाँ वो सोचने में इतनी मतलब प्रॉब्लम हो बहुत रही है ना कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा ये चीजें। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ना, बहुत मतलब टफ टास्क है, इजी टास्क नहीं है, बहुत एनर्जी कंज्यूम होगी और बहुत बार मन करेगा कि छोड़ दो इसे। लेकिन एक बार कर लिया ना, 5 टेस्ट के अंदर कर लिया, फिर उसके बाद तुम्हें इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सब कुछ। सिर्फ 5 दिन तक का ड्रामा है ये, 5 टेस्ट तक का। उसके बाद सब एकदम ऑटोमेटिक चलेगा। लेकिन पाँच पाँच स्टार्टिंग के 5 में बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। ये मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग बोल देते हैं, बहुत इजी सा वर्ड है लेकिन बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है और इसकी हैबिट डालनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम नेचुरली होता है, ये नेचुरली नहीं आता हमारे। तो स्टार्टिंग के 5 टेस्ट में बहुत एफर्ट लगने वाला है, इसके बाद इजी हो जाएगी सारी चीजें। और वैसे ही 10 डेज में मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के है ना, स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन में बहुत टफ लगेगा, उसके बाद बहुत आदत पड़ जाएगी। सो स्टार्टिंग में एफर्ट लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा ऐसे कि। पर डेली एडिटोरियल पढ़ के उसको लिख भी सकते हैं ना, मतलब जैसे हाँ कर सकते हो, डेली। उसको अपने वर्डों में लिखने की कोशिश करना, समराइज करने की कोशिश करना। तो इससे तुम्हारे कॉम्प्रहेंशन के स्किल अच्छे हो जाएंगे, प्रेसी के स्किल अच्छे होते हैं वैसे तो, और तुम्हारे में जरूरत नहीं है। क्या सीएपीएफ वाले तो नहीं हो ना? नहीं नहीं सर, आई आई नहीं। भी ना, ठीक है। हाँ तो फिर मतलब करना चाहते हो कर सकते हो, ये भी प्रैक्टिस अच्छी है। मतलब इससे कुछ इम्प्रूवमेंट ही होगी, ऐसा तो है नहीं कुछ जाएगा हमारा। एक्स्ट्रा चीज पता चलेगी, उसको कॉम्प्रहेंड कर पाओगे, ज्यादा टाइम तक माइंड में रहेगी। कर सकते हो, इसमें टाइम बहुत लगता है लेकिन। थैंक यू सर। राकेश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा भी आज पहली टेस्ट चेक हो गया है, तो मैंने अभी देखा आई गॉट 38 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो क्या बात है, ज्यादा नंबर देने लग गए। सर मेरा भी फर्स्ट टेस्ट था, तो मैंने भी काफ़ी टाइम लेके लिखा एक चीज उसको। और, मार्क्स के ऊपर मत जाना, उसमें जो वो दे रखी है ना सजेशंस, उसके ऊपर जाना। सर वही मैंने अभी देखा, उसमें इतने सजेशंस वगैरह था कुछ। बताओ मेरे को टेस्ट नंबर। सर बैच 418। अच्छा 1918 में प्रॉब्लम है। सर काफ़ी कम रिमार्क्स लिखे हैं इसमें, तो कुछ ऐसा भाई लिखा राइटिंग नहीं। बहुत मतलब लिखने का तरीका काफी अच्छा है। कॉपी करा है क्या चैट जीपीटी से? नहीं सर, खुद लिखा है? मैंने एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया, लेकिन मैंने जैसे अपने आइडियाज उसमें लिखे और फिर उससे लैंग्वेज थोड़ा लेने की कोशिश की कि लैंग्वेज क्या रह लग सकती रहा है, है? वरना जो आइडियाज और जो ब्लू की कैसे फॉर्मेट कैसे कैसे ये क्या मत करते करो, हैं। ये मत करो। ठीक है। वो दिख रहा है तुम्हारे इसमें ना कि एकदम वो परफेक्शन टाइप की चीजें दिख रही हैं, अच्छा इसलिए जी। मैंने बोला चैट जीपीटी से करा है क्या? हाँ
एग्जैक्ट तो ऐसी नहीं चीजें है पर आती नहीं हाँ है जैसे आप लिख रहे हो ना, ये बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसी ऐसी राइटिंग आती है, बहुत लंबे टाइम के बाद। आप इसका कह रहे हो मतलब मेरे फर्स्ट को टेस्ट है। इस लेवल तक लेके जाना है खुद से ही अपने आप को हाँ, कि भाई तो ज्यादा बेटर क्योंकि रहेगा। मतलब एक स्टूडेंट ने भी बोला था कि पता नहीं कब कहाँ पे बोला था, और इसी आईबी वाले में ही, वो चैट जीपीटी को यूज कर करके कर रहा था। तो वो कह रहा है कि खुद से नहीं लिख पा रहा, सिर्फ चैट जीपीटी की जब देता है, मतलब आदत पड़ जाती है इसकी, कि जब हम खुद लिखने बैठते हैं ना तो हमें हमारी राइटिंग गंदी आएगी। जैसे हमारे जो जीएसएम सर हैं, इन्होंने बोला, एक्स सर्विसमैन जो है, कि खुद लिख रहा हूँ तो बहुत पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है बहुत गंदा लिख रहा हूँ। अब आपने इतना अच्छा लिख दिया है, ठीक है, आपने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया कि यार मैं ऐसे लिखता हूँ, आपके माइंड को आदत होगी हाँ मैं ऐसे ही लिखता हूँ। अब जब खुद लिखने बैठोगे ऐसे कभी नहीं लिखोगे, हाँ वो और चीज़ तो फिर है तुम सर। दोबारा फिर चैट जीपीटी के पास जाओगे, फिर वो कुछ देगा और फिर दोबारा उसको उतार दोगे। लेकिन पेपर में नहीं हो पाएगा ना ये, प्रॉब्लम तो ये है। वो तो है सर। तो चैट जीपीटी का यूज मत करो, इतनी परफेक्ट राइटिंग मत लिखो, वो भी खराब ओके है। सर, ये तो मैं ध्यान रखूंगा आगे से। ठीक है, इसमें रिमार्क कहाँ देंगे तुम बताओ? क्योंकि फर्स्ट लाइन पढ़ के मेरे को ऐसा लगा कि बहुत अच्छी लिख रखी, बहुत मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर रखा है आपने। सर एग्जैक्ट जीपीटी से तो मैंने सिर्फ लैंग्वेज और वो जैसे भाई इंग्लिश वगैरह इतनी स्ट्रांग नहीं है ना, हाँ, तो उसी की तो उस बात वजह कर से। रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट तो सारा है ही हमारे पास। हाँ कंटेंट तो बेस्ट है सर। हाँ, मत करो ये हरकत ना, हम्म। मरे जाओगे। सर कई बार ऐसा लगता है जैसे टॉपिक है, मान हम्म। लो जैसे अभी अपना मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया, तो अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था जॉबलेस ग्रोथ वाला लॉन्ग आंसर में, हम्म। तो हालांकि जैसे मटेरियल अपने पास पूरा है, लेकिन जैसे अगर एग्जैक्ट जॉबलेस ग्रोथ पे जाएं तो फिर ऐसे लगता है कि क्या क्या पॉइंट लिखें, इतना पूरा लिखना। लॉन्ग आंसर के अंदर तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है ना कि जो मर्जी लिखो उसमें, मतलब जो जो पॉइंट तुम्हारे पास आ रहे हैं सब लिखो, हर एक चीज को कवर कर लो उसमें, हर एक चीज को। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, सब चीज कनेक्ट है। ठीक है, तो जो जो तुम्हारे लगता है ये भी लिखना चाहिए लिख दो, जो जो लगता है लॉन्ग आंसर के अंदर यही करना है। जो जो पॉइंट तुम्हें लगते हैं कि रिलीवेंट है लिख दो उसको, उसके मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए अब ये समझ में आया कि जैसे अभी मैं ग्रुप में भी हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि करंट अफेयर, और पहले मैंने भी एक दूसरा बैच ज्वाइन किया था, तो वहाँ करंट काफ़ी अफेयर करंट। करो, ज्वाइन करंट अफेयर, कुछ नहीं फायदा उसका, मैं हाँ सीरियसली तो वो बता रहा हूँ। करंट ही करंट, वो इतना तो याद ही नहीं रहेगा क्योंकि अब करते वो रहो तुम। माइंडसेट ऐसा हो चुका है, सिर्फ देखो टिक करो वाला। करंट अफेयर कितने ही कर लो तुम नहीं कर पाओ वो। लिखना लिखना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वो एमसीक्यू टाइप वाला। फिर तो वही है बेस्ट ऑप्शन की कनेक्ट करना है चीज़ों को, हाँ, जितना कोशिश करो। वही इसीलिए वो करंट अफेयर के पीछे मत भागो, पता नहीं कौन उसको चला रहा है कुछ। मतलब होता क्या है ना, सीरियसली मैं बताऊं कि यूट्यूब के ऊपर स्पेशली, क्योंकि मेरा एक कज़न भी आ रखा है यहीं पे मेरे पास पढ़ने के लिए। सो जी। वो अब गांव में बैठ के पढ़ रहा था, ठीक है, अब वहां पे वो यूट्यूब बोल रहा है, कोई कह रहा है ये कर लो, कोई कह रहा है वो कर लो। तो मैंने बोला यूट्यूब पे जिसको जो आता है ना बोलता है कि ये कर लो, कि मेरा अच्छा ये अच्छा सेम। है तो ये कर लो, इसमें ज्यादा फायदा है तुम्हें। वो बच्चों का फायदा नहीं देख रहा, वो सोच रहा है मेरा फायदा कैसे हो। तो अवॉइड करो ज्यादा से ज्यादा चीजों को, सिर्फ वो चीज देखो जो तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे लिए ये चीज सही है। उसमें मेंशन है कि करंट इवेंट्स जो है, करंट करंट इवेंट्स है कुछ ऐसे कुछ करके लिख रखा है ना उसके अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर। तो वो जी। सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें करंट से रिलेटेड है ही, कि कुछ और ना कुछ इतने कहीं हो रहा टॉपिक है तो होने उसके के पीछे बाद कुछ ना तो कुछ तो चीज। चीज़ें हम्म। वैसे ही कनेक्ट हो जाएंगी, इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी तो जैसे हम्म। हमने एक या दो सेक्टर कंप्लीट करे हैं, तो उस हिसाब से भी ऐसा लगता है कि ठीक है नॉलेज, तो अगर पूरा पढ़ लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। सारी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। मतलब 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 90% अगर कुछ भी होगा ना आगे चल के, वो सारा अपने नोट्स में कवर होगा, सारा सारा A to Z चीज। और ये जो करंट अफेयर का मैंने बना रखा है ना, इसी के अंदर एक ही एक बेसिक है करंट। ये करंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही बच्चे बोलते हैं कि सर करंट की चीजें नहीं है इसमें। तो लो फिर करंट वही वही सारी चीजें जो बेसिक में पढ़ा रहा हूँ ना, उसी को करंट में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, वो खुश हो जाते हैं बच्चे। सो ओके। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने ना, मेन चीज ये है। ठीक है, ओके सर, और थैंक यू चैट सर। जीपीटी का यूज मत करो। ओके सर, नेक्स्ट टाइम अच्छे से। ठीक है, अपना खुद का ऐसे भेजना नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके सर। सर चलो। हाँ कीर्ति बोलो।
सर ये नोटिफिकेशन में लॉन्ग आंसर के लिए ये चीज मेंशन है, हम करंट अफेयर्स करंट इवेंट्स वाली। हाँ, तो करंट सर अफेयर जैसे नहीं है ना, करंट इवेंट्स हैं। इवेंट्स हैं, हाँ जी सर। तो सर जो आप जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं, बट सर जैसे एक ये रेयर अर्थ मिनरल्स वाली चीज चल रही है, टैरिफ वॉर, सर अगर इससे रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया तो हम इतना क्या डेटा चीज खुद बताओ, क्या कैसे। चल रहा है बताओ। सर ये रेयर अर्थ मिनरल की चाइना इज लाइक हाँ उसका। तो देखो, जब डिफरेंट सेक्टर्स कवर कर लेंगे ना, तो हर एक सेक्टर के अंदर मैंने ये चीजें मेंशन कर रहा हूँ कि ये चीजें जो हम यहाँ से ले रहे हैं, ये चीजें वहां से ले रहे हैं, तो वो यस सारी सर वो चीजें लिखो वहां पे। बट सर फिर भी उतने से हम पूरा आंसर थोड़ा लिखना मुश्किल होगा सर। नहीं ये है सर सेम प्रॉब्लम। नहीं है, नहीं है प्रॉब्लम। थोड़ा सा ट्राई करो, हो जाएगा। मतलब कुछ भी आपने ये बोला, ये चाइना वाला बोला कि चाइना पे हम डिपेंडेंट है, इसके लिए तो शायद मैंने एक लेक्चर भी ले रखा है, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, करंट करके कुछ। अगर वो नहीं भी ले सर रखा तो डिफरेंट, जब इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, हेल्थ सेक्टर के बारे में या फिर ये सर आपने ये चीज तो डिस्कस की है कि हम चाइना से वी आर डिपेंडेंट फॉर एपीआईज फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स, उसके लिए हम अलग फिर अलग किसी अलग और अलग 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 का। सेक्टर के अंदर कहाँ कहाँ हम डिपेंडेंट है ना, वो सारी चीजें हाँ मैं जी। डिस्कस करता हूँ। तो वो तो दोबारा सर दोबारा नोट्स को रिवाइज करोगे ना, तो वो रहेगी माइंड में। क्योंकि है सर तो ना, फिर क्योंकि क्योंकि कोई भी ऐसा कोर्स नहीं बना है जो है ना पेपर के अंदर जो आएगा उसको टॉपिक वाइज कवर कर ले। कि हाँ लेट से वहां पे टॉपिक आया तुम्हारा ये रेयर अर्थ मिनरल वाला, एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को कवर कर ले, ऐसा कोई कोर्स नहीं है, अभी तक नहीं बना है। लेकिन ऐसा ऐसे कोर्स है कि उसको पढ़ के तुम उनका आंसर कर सकते हो, वो हमारा है कि तुमने यस इसको सर। पढ़ा तो तुम उसको आंसर कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो ओके। उसके पीछे मत भागो, करंट अफेयर के पीछे, मैं फिर कहूंगा। ठीक है, नहीं सर, बस आंसर डर राइटिंग के लगता पर्पज है। से पूछ रहे थे, हाँ जी सर। कोई नहीं, एक बार डर लिखना लगता ट्राई करो। एक बार लिखने की आदत हो जाएगी ना, फिर वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें खुद पता होगा कि मैं लिख लूंगी इसको भी। है। ओके ठीक है, सर। चलो ठीक है। ठीक है। सो सर एक ठीक है, क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर ये जो पेपर में मैंने कल ही लिखा तो एक ही ऐसे लिखा, पूरे लिखने क्या सर, दो लॉन्ग आंसर आरसी भी था उसमें। हाँ हाँ हाँ, सबमिट करा दिया या नहीं कराया? सर आज ही लिखा, कर नहीं पाया अभी। कोई बात नहीं फिर। मतलब लॉन्ग ये ऐसे लिख लिया, जी उसके बाद कॉम्प्रहेंशन, उसके बाद लॉन्ग आंसर, फिर एक साथ सबमिट करा दो। सर, जैसे सबमिट कर दूंगा तो मतलब पूछूंगा कब कि मेरा कैसा है, कितना नंबर कैसे पता चलेगा? वहीं पे जो है डैशबोर्ड पे आ जाएगा आपके, अच्छा जहां सबमिट करोगे ना। जैसे ही सबमिट करोगे फिर वहां पे वो दिखाएगा कि 0 मार्क्स लिखा हुआ आएगा और फेल्ड लिखा हुआ आएगा। सबमिट के बाद जब हम उसको वो कर लेंगे, जी प्रोसेस में लेके आ जाएंगे, तो उसको अवॉइड करना, उसमें लिखा भी होता है अवॉइड 0 मार्क्स, जी योर पेपर इज अंडर इवेल्युएशन प्रोसेस। सो उसके बाद जब इवेल्युएट हो जाएगा, तो वो जो जहाँ पे 0 मार्क्स थे वहाँ पे आपके एक्चुअल मार्क्स आ जाएंगे, और उसके बाद फिर डिटेल्स में जाके शायद कुछ है, वहां से डाउनलोड हो जाएगा वो पेपर। सर। ठीक है, सर ये जो आप क्लास, सर जो जैसे जो क्लास खत्म हो जाती है तो उसका जो नोट्स जो पीपीटी है वही नोट्स है ना सर, कि कोई हाँ, अलग से है? नहीं 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 नहीं, जो पुराने वाले लेक्चर्स है ना, जी। उनके अंदर जो है वो है, उन पुराने वाले लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना। अच्छा, वो तो मैं देख ही नहीं पाई, इसीलिए मुझे लग रहा था कि मतलब नोट्स सब बच्चे बोल रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा कि है कहाँ पे वो। हाँ, उस लेक्चर्स के अंदर वो नोट्स हैं, उनको डाउनलोड कर लेना और एक साथ प्रिंट निकलवा लेना। पूरी एक बुकलेट टाइप की बन जाएगी फिर अपनी। जी जी। ठीक है, उसमें से रिवाइज करना, क्योंकि ये पीपीटी नहीं निकाल पाओगे। हाँ क्योंकि वो फिर तो वो। इस पीपीटी के लिए मुझे अब नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा कि वो जो होते हैं ना टाइप्ड जो नोट्स होते हैं, वो जी तैयार करवाने पड़ेंगे। जी सर। हाँ, तो अभी वो वाला है, वो वाला सही है अपना, जो फ्लो चार्ट टाइप का है, माइंड मैपिंग टाइप का, वो अच्छा है। तो पुराने वाले लेक्चर में मिल जाएगा ना सर? हाँ, पुराने वाले लेक्चर में है वो सारी चीजें। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। हाँ कृतिका बोलो। सर आई वांटेड टू आस्क, आपने मेरे ऐसे में लिखा है सजेशन कि इट नीड्स वैल्यू एडिशन, तो इसमें क्या मुझे कुछ क्रिटिकली ऐड करना चाहिए डेटा या कुछ फैक्ट्स? वैल्यू एडिशन लिखा हुआ है तो शायद आपने उसमें कंटेंट वगैरह में कुछ कमी करी होगी, इसलिए वैल्यू एडिशन लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सो मच शुभ। चलो ठीक है, टेक केयर एवरीवन।
गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, और कल मिलते हैं फिर लेक्चर के लिए, ठीक है? लेक्चर के बाद भी डिस्कस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? ओके, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। हेलो अभी अब नेक्स्ट टाइम, अब टाइम हो गया थोड़ा सा, सर, लिटिल क्वेरी सर। चलो बोलो लिटिल क्वेरी। सर मैं साइंस 99 वाले बैच में एनरोल्ड हूँ। आई वांट टू जॉइन इन दिस 199 वाला बैच। क्या चीज? अभी एक बार तुम्हारा माइक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया शायद। सर जो आपका प्लान है ना 499 वाला लेक्चर्स वाला बैच, मैं उसमें एनरोल्ड हूँ। ठीक है, आई वांट टू चेंज जॉइन करना द है, योद्धा अपग्रेड बैच। करना है। हाँ जी, हाँ जी। व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज कर देना, टीम कांटेक्ट कर लेगी, हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है एवरीवन, गुड बाय। आवर लिटिल क्वेरी सर, 1 वीक में हमें एक असाइनमेंट लिखना होता है या 2 या 3, मतलब कुछ ऐसे नहीं नंबर नहीं, कोई है या टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अपने हिसाब से लिख के हाँ, सबमिट अपने कराते हिसाब रहे? से आप सबमिट करा सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सर।